सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहन और भाइयों। आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ सी नारायण लेकर दिन विशेष जो है 2 अगस्त के। जी हाँ बहनों भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन और आज का विचार, दो विचार और सवाल और उसका जवाब, तो सब कुछ एक ही पैकेज में ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बहनों भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आज के 2 विचार, बहुत छोटे छोटे विचार हैं इसलिए 2 विचार। तो पहला सुविचार यह है, भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जी हाँ बहनों भाइयों, गौर फरमाए फिर एक बार, भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। दूसरा सुविचार, भगवत गीता में कहा लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। जी हाँ बहनों भाइयों, बहुत ही बढ़िया ये सुविचार है। गीता में ऐसा लिखा गया है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ समाधान भी उसका जन्म लेता है। तो ये हुए भाई आज के 2 विचार। अब आज का सवाल बहुत ही रोचक है बहनों भाइयों और विचार करने वाला है। सवाल यह है कि शादी में, जी हाँ बहनों भाइयों, शादी में 7 फेरे ही क्यों लगाए जाते हैं, 5 या 9 क्यों नहीं? बहुत ही बढ़िया सुविचार सवाल है भाई। तो शादी में 7 ही फेरे क्यों लगाए जाते हैं, 5 या 9 या 11 क्यों नहीं? तो सोचिए और ढूंढिए सवाल का जवाब, और अगर ना मिले तो वीडियो के अंत में इसका मैं जवाब दे दूंगा। तो इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ चलते हैं भाई दिन विशेष की ओर। आज है पिंगाली वेंकैया दिन, ये इनकी जयंती है आज, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत देश के ध्वज की रचना की थी। और आज दादरा नगर हवेली मुक्ति दिवस है। तो चलिए बहनों भाइयों, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय रहे, शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष 2 अगस्त के, जिसमें ये रहे सबसे पहले कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1677 में शिवाजी महाराज भगवान के दर्शन के लिए तमिलनाडु में वेरुधाचलम गए और वहाँ पर उन्होंने डच प्रतिनिधियों से वार्तालाप किया। 1790 में अमेरिका में पहली जनगणना शुरू हुई। 1870 में विश्व के पहले भूमिगत ट्यूब रेल की यानी सबवे टावर की लंदन में शुरुआत हुई। 1923 में कार्लविन कुलिज ये अमेरिका के 30वें राष्ट्राध्यक्ष बने, कार्विन कुलिज। 1954 में दादरा नगर हवेली प्रांत पोर्तुगाल से भारत ने हासिल किया। 1979 में अहमदनगर के डॉक्टर रजनीकांत आरोले और उनकी पत्नी, इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार घोषित हुआ। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया भाई, और इसके कारण गल्फ युद्ध शुरू हुआ। 1996 में अटलांटा ओलंपिक प्रतियोगिता में अमेरिका के माइकल जॉनसन, इन्होंने 200 और 400 मीटर के दौड़ में एक ही ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते और ऐसे ये करने वाले पहले खिलाड़ी रहे। 2001 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता में विजयी पी गोपीचंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार घोषित हुआ। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। 1831 में नेदरलैंड का बेल्जियम पर कब्जा। 1932 में पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का एक कण है, इसकी खोज कार्ल डी एंडरसन ने की। 1935 में 35 ब्रिटिश सरकार ने
भारत सरकार अधिनियम पारित किया और इसके द्वारा बर्मा और अड़न नाम का एक देश है, अड़न को भारत से अलग किया। 1970 में श्रीमती सी बेलियप्पा मुत्तम्मा ये भारत की पहली महिला राजदूत बनी और जिनको हंगरी का राजदूत बनाया गया था, हंगरी देश का। 1987 में विश्वनाथ आनंद विश्व जूनियर शतरंज के चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने। 1999 में चीन ने लंबी दूरी यानी 8000 किलोमीटर की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। 2004 में अमेरिका के लिंडसे डेवेनपोर्ट इन्होंने रूस की मिस्किनी को हराकर सांडियागो टेनिस चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता। 2008 में सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ने हांगकांग में पहली शाखा खोली। 2008 में सुधीर कुमार चतुर्वेदी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बने। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन। ब्रिटिश भौतिक शास्त्रज्ञ जॉन टेंडाल 1820। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रचनाकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी 1834। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के एक संस्थापक अलीशा ग्रे 1835 35। भारतीय रसायन शास्त्रज्ञ तथा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के संस्थापक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय 1861। भारतीय तिरंगा ध्वज के रचनाकार पिंगाली वेंकैया 1876। वकील और पॉलिटिशियन रविशंकर शुक्ला 1877। वार्नर ब्रदर्स के सह संस्थापक जैक एल वार्नर 1892। कादंबरीकार, नाटककार, कवि और समीक्षक पुरुषोत्तम शिवराम रेगे 1910। आध्यात्मिक गुरु, सिंधी धर्मीय गुरुतुल्य व्यक्ति साधु वासवानी के भतीजे और शिष्य दादा वासवानी तथा जेपी वासवानी 1918। पॉलिटिशियन विद्याचरण शुक्ल 1929। नोबेल पारितोषिक विजेता फ्रेंच जीवशास्त्री जूल्स हॉफमन 1941। शिक्षक बंकर रॉय 1945। क्रिकेट खिलाड़ी अरशद आयूब 1958। उद्योगपति पद्म भूषण से सम्मानित जीपी बिरला तथा गंगा प्रसाद बिरला 1922। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी 1956। अभिनेत्री युविका चौधरी 1983। कंपोजर सिंगर देवीश्री प्रसाद 1979। पॉलिटिशियन अविनाश धर्माधिकारी 1959। कवि गीतकार उमाकांत मालवीय 1931। लोकसभा के सदस्य धीरेन्द्र अग्रवाल 1955। क्रिकेट खिलाड़ी MV श्रीधर 1966 और अभिनेता सिद्धार्थ रॉय कपूर 1974। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन। फ्रांस का राजा हेनरी तीसरा 1589। पेशवाई कालीन सखाराम बापू बोकिल 1781। टेलीफोन के संशोधक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1922।
जर्मनी के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष पॉल हॉन हिंडेनबर्ग 1934, अभिनेता गायक करण दीवान 1979, मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बैज 1980, हिंदी पंजाबी गुजराती अभिनेता निर्माता कमल कपूर 2010, इटालियन गायक और संगीतकार एनरिको कारूसो 1921। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म होते हैं। लेकिन भाई सवाल का जवाब, जी हाँ बहनों भाइयों, सवाल क्या था? सवाल ये था कि शादी में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, 5 या 13 या 11 क्यों नहीं? तो हम गणित के ज़रिए, गणितीय नज़रिए से हम देखते हैं। तो गणितीय नज़रिए से अगर देखें तो जब कोई फेरा लेता है तो 360 डिग्री का होता है। कोई भी फेरा 360 डिग्री का होता है और 360 ये अंक इसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 से विभाजित है, लेकिन 7 से विभाजित नहीं है। 360 ये 7 से विभाजित नहीं न होने के कारण 7 फेरे लिए जाते हैं बहनों भाइयों। जी हाँ, और अब फिर आप कहोगे कि 7 तो है लेकिन 11 भी है, इसमें 13 भी है, 17 भी है, तो इससे भी विभाजित नहीं है। तो बात यह है कि बहनों भाइयों, अगर आप 11 या 13 इसका ये आंकड़े पकड़ेंगे तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। सबसे छोटा नंबर जो है वो 7 है और 7 होने के कारण, जिससे अविभाजित होने के कारण हम 7 ही फेरे लेते हैं। और ऐसा मानना है कि ऐसी सोच है कि सबसे छोटे नंबर के बराबर फेरे लेकर बड़े से बड़ा काम किया जाए। और इस 7 फेरे का एक भी और अर्थ है कि इस 7 फेरे के द्वारा कोई इसे काट न सके, इस शादी तोड़ न सके, कोई इसे तोड़ न सके, काट न सके, इसलिए ये 7 फेरे लिए जाते हैं। तो चलिए बहनों भाइयों, इसी के साथ ही आज का ये दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, साथ ही बहनों भाइयों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए बहनों भाइयों, नमस्कार, श्री नारायण को दीजिएगा आज्ञा, अलविदा।